नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बात करते हैं आज औरंगजेब के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे बदमाश की जिसने अपनी ही सल्तनत को जहन्नुम बना दिया, जिसने अपने पिता को कैद कर दिया, अपने भाई की हत्या करवाई, हजारों निर्दोषों का खून बहाया, मंदिरों को तोड़ा, गुरुओं को शहीद किया और बहन बेटियों की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाला। इतिहास में इसे मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक कहा जाता है, लेकिन क्या सच में वह ताकतवर था या सिर्फ एक निर्दयी दरिंदा जिसकी क्रूरता के किस्से सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये वही बादशाह है जिसने गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवा दिया, संभाजी महाराज को तिल तिल कर मरवा दिया और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के लिए जजिया कर लागू किया। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे इस खूनी तानाशाह की मौत भी उतनी भयानक हुई जितनी उसकी जिंदगी के गुनाह? अगर आपका खून खौलने लगे तो ठहरिए और देखिए जालिम की पूरी कहानी। औरंगजेब के नाम से ही उस दौर के लोग कांप जाते हैं। वह सत्ता के लिए इतना पागल था कि अपने ही पिता और भाइयों को खत्म करवा दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, गुरुओं को शहीद किया और हजारों निर्दोषों को बेरहमी से हत्या करवा दी। लेकिन उसकी सबसे खौफनाक कहानी वो है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। दिल्ली का चांदनी चौक, जहां आज रौनकें हैं, वहां कभी इतना भयानक मंजर हुआ था कि लोग सदियों तक भूल नहीं सके। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा। गुरुजी ने इनकार कर दिया और फिर शुरू हुआ औरंगजेब का शैतानी खेल। सबसे पहले उनके 3 शिष्यों को मारने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जिनसे डर से लोग थर्रा उठे। भाई मतीदास को लड़की के 2 बड़े तख्तों के बीच बांधकर आरी से जिंदा चीर दिया। भाई सतीदास की रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। जब तक कि वह जलकर खाक ना हो गए, भाई दयाल को उबलते पानी में डालकर जिंदा उबाल दिया गया। जब गुरु तेग बहादुर फिर भी नहीं झुके तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, उसे सड़क पर फेंक दिया गया। कोई भी उनके शरीर को उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि औरंगजेब ने आदेश दिया था कि जो भी उनके शव को उठाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन फिर हिंदू और सिखों की हिम्मत देखिए। दिल्ली के लाला लक्ष्मी चंद ने गुरुजी का सिर अपने कपड़े में छुपाया और उसे आनंदपुर साहिब पहुंचाया। भाई जट्टा ने रात में अंधेरे में गुरुजी के शरीर को दिल्ली से चुराया और घर सहित जला दिया, ताकि औरंगजेब को पता ना चले कि शव को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार दिया गया है। औरंगजेब ने सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी गांव में एक भी सुंदर हिंदू लड़की होती थी तो वह उसके लिए पूरी बस्ती को खत्म करवा देता था। मथुरा और काशी के मंदिरों को गिरवाकर वहां मस्जिदें बनवाई। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के लिए जजिया कानून फिर से लागू किया गया। जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उसके परिवार को काट दिया जाता था और उसकी स्त्रियों को हरम में डाल दिया जाता था। औरंगजेब का सबसे बड़ा डर था मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ डटे रहे। औरंगजेब ने छल से उन्हें पकड़ लिया। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर यातना कांड। संभाजी महाराज की आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गई, उनके नाखून एक एक करके निकाले गए, पूरे शरीर की चमड़ी चाकू से धीरे धीरे उतारी गई, गले पर लोहे की गर्म जंजीरें डालकर उन्हें घसीटा गया, उनकी जुबान काट दी गई और सिर धड़ से अलग कर दिया गया। मराठों ने इस क्रूरता का बदला लिया और फिर संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों ने मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। औरंगजेब ने जो किया उसका अंजाम भी भयानक हुआ। 1707 में वह बीमार पड़ा और तिल तिल कर तड़पता रहा। उसके अपने बेटे उसे नफरत करने लगे। उसे ऐसा दर्द हुआ कि वो खुद ही कहता था, काश मैंने ये पाप ना किए होते। आखिरकार एक खौफनाक तड़प के बाद वह मर गया और मुगल सल्तनत भी धीरे धीरे खत्म हो गई। औरंगजेब की क्रूरता ने हिंदुओं, सिखों, मराठों और राजपूतों को एक एक कर दिया।
सिखों ने खालसा पंथ की स्थापना कर औरंगजेब को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। मराठों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। राजपूतों ने भी विद्रोह कर दिया। आखिरकार हिंदुस्तान ने इस क्रूर तानाशाह को इतिहास के कचरे में डाल दिया। आज भी जब हम चांदनी चौक, मथुरा, काशी और संभाजी महाराज की शहादत को याद करते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। क्या ऐसे अत्याचारी को महान कहना सही होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।